हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन क्या है, 141 नंबर का क्वेश्चन। अभी तक हमने 140 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशल के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से मतलब जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इनके संरक्षण के लिए भारतीय सरकार की नीतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, उनका उल्लेख हमें करना है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 का जो भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत जैव विविधता समृद्ध देश में अनेक क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत नाजुक हैं। इन क्षेत्रों की रक्षा न केवल पर्यावरणीय संतुलन बल्कि लाखों लोगों की आजीविका के लिए भी आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का इंट्रो देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कि भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं। पहला क्या है, हिमालयी क्षेत्र, जिसमें भूस्खलन, हिमनद पिघलना, जैव विविधता संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या है, पश्चिमी घाट, इसमें जैव विविधता, पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल होता है, जिसमें जो है यह जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत, इसमें वन जीवन व जनजीवन क्षेत्र से संबंधित है। वर्षा वन, आदिवासी संस्कृत, पारिस्थितिक विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, सुंदरवन, यह मैंग्रोव बाघों का जो है आवास है। सुंदरवन में क्या है, मैंग्रोव वन और बाघों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। समुद्री जलवृद्धि से इसको खतरा होता है। दूसरा है अरावली क्षेत्र, यह मरुस्थलीकरण से बचाव से संबंधित है। इसमें मरुस्थली जो अरावली जो क्षेत्र है वो हरियाणा, राजस्थान में पारिस्थितिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थार मरुस्थल, इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रति ये संवेदनशील है। जो थार मरुस्थल है इसे जो है रेगिस्तानी क्षेत्र भी कहते हैं। मरुस्थलीकरण का खतरा यहाँ पे हमेशा जो है पैदा रहता है और नाजुक परिस्थितियाँ यहाँ पे हर समय जो है विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, वेटलैंड्स, जो कि आर्द्र भूमियों के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें चिल्का, लोकटक, रामसर साइट्स आदि शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप की नाजुक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये हमने क्या देखा, भारत के पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसको हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, पहला क्या है, ESZ अधिसूचना है। इसे जो है इसका फुल फॉर्म होता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ये जो है अधिसूचना, इसके अंतर्गत क्या है, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इकोलॉजिकल जोन घोषित कर नियंत्रण जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। ये क्या करता है, ESA के चारों ओर गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, NAPCC, यह जो है इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन आते हैं। NAPCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यह जलवायु अनुकूलन हेतु 8 मिशन जैसे हरित भारत मिशन, हिमालय इकोसिस्टम मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये किससे संबंधित है, इसमें जो है यह वन भूमि पर नियंत्रण से संबंधित है। वन भूमि को गैर वन उपयोग में लेने पर रोक लगाता है। फिर क्या है, वेटलैंड संरक्षण नियम 2017, यह आर्द्र भूमियों की रक्षा करता है। यह क्या करता है, ये आर्द्र भूमियों की जो है पहचान करता है और मानचित्रण व संरक्षण प्रदान करता है उनको।
फिर हम नेक्स्ट देखेंगे बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002, यह जैव विविधता का सतत उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, कैंपा कानून। कैंपा कानून जो है यह क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु कोष प्रोवाइड कराता है। इसमें क्या है, क्षतिपूर्ति वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिए कोष प्रोवाइड करता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे गडगिल और कस्तूरी रंजन रिपोर्ट, यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है पश्चिमी घाट संरक्षण हेतु सुझाव देती है। फिर नेक्स्ट क्या है, दिशा पोर्टल, यह पर्यावरण की निगरानी से संबंधित है। दिशा पोर्टल वह पारिस्थितिक निगरानी तंत्र है, यह पर्यावरण प्रभाव आकलन और निगरानी प्रणाली है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए सराहनीय है, लेकिन इनकी सफलता स्थानीय समुदाय की भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।